अस्सलामुअलैकुम। ज़ोहरान ममदानी Radical, extremist, dangerously inexperienced. Describe Mamdani in 3 words. I would say New York City. एक मिसाल कायम कर गया है कि आप अपनी शनाख्त और रस्म व रवाज पर साबित कदम रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदर मखलूक खुदा की तकलीफ़ों को समझने की सलाहियत हो और उनकी खिदमत का जज्बा मौजूद हो। 6 years ago, shortly after I had announced I was running for assembly, a well-meaning Muslim uncle pulled me aside. He smiled softly and looked at me with care. In a quiet voice, he told me I did not have to tell people I was Muslim. His eyes kind, his beard proud, and his face heavy with the implication of the unsaid. I had not learned the lesson that he had been taught. हम जैसा कोई कमज़ोर शख्स होता तो वो कहता कि आप ठीक कह रहे हैं, हमें अगर आगे बढ़ना है इधर तो हमें अपनी शनाख्त को छुपाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, दोनों किसी न किसी हद तक आम लोगों को इस्लाम और मुसलमानों से डरा कर वोट हासिल करते हैं। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने आने वाले लोगों को भी ये सबक दिया है कि अगर आगे आपने बढ़ना है तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, अपनी शनाख्त, अपनी ज़ात और अपने नज़रिए को मत छुपाएं, वो सामने रख कर आप आगे बढ़ें। और उसने अपने नज़रियात खुलकर बयान किए हैं। Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. इन नज़रियात और अपनी शनाख्त मुसलमान होने की वजह से ज़ोहरान ममदानी को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। किसी ने कहा कि ये दूसरा 9/11 करवा देगा, किसी ने कहा कि ये शरिया ला नाफिज कर देगा, और किसी ने कहा कि ये जिहादी है, इसको वोट मत करना। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो सबसे बढ़कर कहा कि ये ग्लोबलाइज्ड इंटिफाडा का हामी है, यानी इसराइल को ख़त्म करो और तमाम यहूदियों को कत्ल कर दो, ये उसका हामी है, इसको वोट मत करना। A giant step further and repeatedly confronted Mamdani over whether he would condemn a phrase that he had never said, globalize the intifada, which in Arabic translates to globalize the uprising. Do you condemn that phrase, globalize the intifada? That's not language that I use. इसके अलावा बिल एकमन ने और दूसरी बिजनेस कम्युनिटी ने $40 मिलियन ज़ोहरान ममदानी के मुखालफ उम्मीदवार पर खर्च किए। और सबसे बढ़कर अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इसको रोकने के लिए मैदान में आ गया और कहने लगा कि ये कम्युनिस्ट है, इसको वोट मत करें, तमाम यहूदी इसको वोट मत करें, और अगर आपने इसको वोट किए तो मैं न्यूयॉर्क के फंड्स ही रोक दूंगा। इसके बरक्स ज़ोहरान ममदानी ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया और आम आवाम से चंदा लेकर इलेक्शन लड़ा, और सबसे बढ़कर आम आवाम से गुफ्तगू करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा तरतीब दिया, जो कि सबसे यूनिक था। न्यूयॉर्क में 50,000 लोग शेल्टर्स में रह रहे थे और लाखों लोग तो अपना रेंट ही नहीं पे कर पा रहे थे। ज़ोहरान ममदानी ने इन सब को देखते हुए अपना पॉलिटिकल एजेंडा तरतीब दिया और कहा, पहले नंबर पर मैं 4 साल के लिए 3 मिलियन लोगों का रेंट नहीं बढ़ने दूंगा। दूसरा कहा कि मैं 2027 से न्यूयॉर्क में फ्री बसेस चलाऊंगा। और तीसरा ये कहा कि मैं 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फ्री हेल्थ केयर का निज़ाम लाऊंगा। Because my platform of a rent freeze, fast and free buses, universal childcare, funded by taxes on the rich. जबकि ज़ोहरान ममदानी के मुखालफ उम्मीदवारों का पॉलिटिकल एजेंडा इतना मजबूत नहीं था। मेन राइवल एंड्रयू कोमो था, वो पहले ही अमीर और सेक्सुअल हरासमेंट में इस्तीफ़ा दे चुका था और उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उस पर भरोसा करते, और इसलिए आम लोगों ने आम शख्स ज़ोहरान ममदानी को अपने लिए चुना। My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. और न्यूयॉर्क के लोगों ने ये वाज़ह कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि हम पर आम लोग ही आकर हुकूमत करें, ना कि वो लोग जो पहले ही बहुत पैसा बना चुके हैं, बल्कि हमें वो लीडर चाहिए जो ये बताए कि अब आपका वक़्त आ चुका है। ज़ोहरान ममदानी लोगों के साथ मिलता, लोगों के साथ सफ़र करता
लोगों के साथ खेलता और सबसे बढ़कर ऑलवेज हैड ए स्माइलिंग फेस, जिससे जलने वाला भी खुश हो जाए। और कौन सी कौम ऐसा नहीं चाहती कि उनका लीडर अमीरों पर टैक्स लगाए और गरीबों को सहूलियात दे। इसलिए उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर चुना है। और अब जिन चैलेंजेस का सामना होगा उसकी बात करते हैं कि फ्री बसेस चलाने के लिए ज़ोहरान ममदानी को 1 साल के $800 मिलियन चाहिए होंगे, और फ्री हेल्थ केयर का निज़ाम चलाने के लिए ज़ोहरान ममदानी को 1 साल के $6 बिलियन चाहिए होंगे। और तीसरा ये कि रेंट फ्रीज़ करवाना, इसमें मेयर का इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, ये आसान है। चैलेंजेस बड़े हैं और मुखालफ भी बड़े हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की जीत से ये सबक मिलता है कि लीडर वो होता है जो ताकतवर के सामने खड़ा हो सके, जो आम लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सके, जो अपने नज़रियात पर कायम रह सके, और सबसे बढ़कर आम आवाम को सच्चाई का आईना दिखाकर आगे बढ़ने की सलाहियत रखता हो।